नमस्कार दोस्तों, रमन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि सी शार्प क्या है और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है हमारा वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यूजुअली ऑल सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन द रैम। रैम इज़ एन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पर क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो रैम में स्टोर होता है और रैम हमारा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यूजुअली व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर डेटा प्रेजेंट इन द रैम। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा डेटा रैम में प्रेजेंट होता है। विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड बट नॉट द डेटा प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क। अब इसके बाद बताना चाहूँगा कि ये डेटा टाइप होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फिक्स साइज डेटा टाइप एंड वेरिंग साइज डेटा टाइप। जो फिक्स साइज डेटा टाइप्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट मीन्स यू कैन से कि इस डेटा को स्टोर करने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ये डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वेरिंग साइज डेटा टाइप में हम 0 से इन्फिनिट तक इनफाइनाइट तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप एक कंटेनर है जिसका यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ओके, तो फिक्स साइज डेटा टाइप हमारे ये सारे डेटा टाइप्स हैं और वेरिंग साइज डेटा टाइप ये सारे डेटा टाइप हैं। सबसे पहले बाइट्स की बात करते हैं और बिट्स की। बाइट्स और बिट्स बेसिकली हमारे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो फिक्स साइड डेटा टाइप है लॉन्ग 8 बाइट, यू लॉन्ग 8 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, यू इंट 4 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट्स, यू शॉर्ट 2 बाइट्स, बाइट 1 बाइट्स, एस बाइट 1 बाइट्स, कैर 2 बाइट्स, बूल 1 बिट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, डेसिमल 16 बाइट। ये सारे डेटा टाइप्स हमारे फिक्स साइज डेटा टाइप कहलाते हैं। और स्ट्रिंग, एरे, क्लास, अबाउट, डेलीगेट्स, इंटरफेस, इनम एंड स्ट्रिंग, ये सारे डेटा टाइप्स हमारे वेरिंग साइज डेटा टाइप कहलाते हैं। और इसमें फिक्स साइज डेटा टाइप में इंटीग्रल डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, दो डेटा टाइप होते हैं। पहला इंटीग्रल, हमारे इंटीग्रल जो डेटा टाइप होते हैं वो लॉन्ग, यू लॉन्ग, इंटीजर, यू इंट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, बाइट, एस बाइट और करैक्टर, ये सारे हमारे इंटीग्रल डेटा टाइप होते हैं। ये डेटा टाइप एक्सेप्ट करैक्टर को छोड़ के ये सारे डेटा टाइप प्लेन नंबर को स्टोर करते हैं। ये वेरिंग साइज डेटा टाइप 0 टू इन्फिनिटी तक वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसमें बूलियन हमारा ट्रू और फॉल्स कंडीशंस को स्टोर करता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये केवल बूलियन वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट, डबल और डेसिमल, फ्लोट, डबल, डेसिमल हमारा फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करता है। डेसिमल वैल्यू को करता है। फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग वैल्यू को करता है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा इन जनरल ऑल सॉफ्टवेयर विल बी एग्जीक्यूट इन रैम। यानी जनरली हम कह सकते हैं कि सारे प्रोग्राम हमारे रैम में एग्जीक्यूट होते हैं। अब वेरिएबल इज ए नेम। वेरिएबल क्या है? एक नेम है डेटा टाइप के लिए। ओके, जैसे हमें स्टोर करानी है एक स्टूडेंट की एज स्टोर करानी है, तो इंट एज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर जो इंट हमारा डेटा टाइप है, एज वेरिएबल है, 37 हमारी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कराएंगे,
एक इंटीजर वैल्यू ली, इंटीजर वैल्यू 37, तो एक बॉक्स बनाया जिसमें हम 37 को स्टोर कर सकें। ये हमारा इंटीजर बॉक्स है, इसमें इसकी जो साइज़ है 4 बाइट है। इसमें हम एज, ये क्या है, हमारा एक कंटेनर है। कंटेनर ये क्या करता है, वैल्यू को, डेटा को स्टोर करता है। ये रैम के अंदर हमारा कंटेनर होता है। अब इसको हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर हमारा, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन एज हमारा क्या है, वेरिएबल। इस वेरिएबल को स्टोर कराते हैं और यहाँ पर इसे प्रिंट करा देंगे। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इस वेरिएबल का वैल्यू और डेटा हम चेंज कर सकते हैं। यदि हम 38 प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम अनसाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं। अनसाइंड डेटा टाइप इज ए डेटा टाइप विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग नेगेटिव वैल्यू। अनसाइंड डेटा टाइप नेगेटिव वैल्यू को कभी भी स्टोर नहीं करते, जैसे कि यू लॉन्ग, यू शॉर्ट, यू इंट, बाइट। ये सारे डेटा टाइप्स नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करते। बाइट B1 इक्वल टू -77 मीन्स कंपाइलर एरर। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर कंपाइलर एरर देगा। इसको हम जनरली चेकआउट भी कर सकते हैं इन विजुअल स्टूडियो में जाके। तो देखिए हम कैसे इसको हम चेकआउट करते हैं। हमने विजुअल स्टूडियो में ओपन किया, कंसोल एप्लीकेशन को ओपन किया। उसके बाद हमने यहाँ पर बाइट B1 इक्वल टू 77 को, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइट B1 इक्वल टू 77। इसको यहाँ से बिल्ड करा के देख सकते हैं हम। बिल्ड सॉल्यूशन बाइट B1 इज नेवर। हमें यहाँ पर माइनस की वैल्यू चेकआउट करनी है कि ये वैल्यू यहाँ पर, ये देखिए, कंटेंट वैल्यू -77 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द बाइट, क्योंकि हम इसमें ये अनसाइंड डेटा टाइप होते हैं, वो माइनस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते हैं, वो नहीं स्टोर कर पाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट x इक्वल टू -120। इंटीजर वैल्यू हमारी माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को ही स्टोर करती है। इंटीग्रल डेटा टाइप इट कैन स्टोर ओनली प्लेन नंबर। जो इंटीग्रल डेटा टाइप मीन्स, इंटीग्रल डेटा टाइप हमारे जैसे इंटीजर, फ्लोट, यूइन, फ्लोट, यूइन, यू शॉर्ट, ये सारे डेटा टाइप हमारे प्लेन नंबर को स्टोर करती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप आर कैपेबल फॉर स्टोरिंग ओनली डेसिमल वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप होते हैं, वो केवल डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर करते हैं। बूल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग आइदर एट ट्रू और फॉल्स। बूल डेटा टाइप केवल बूलियन वैल्यू को ही स्टोर करते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स। लॉन्ग एक्स इज इक्वल टू 1287। लॉन्ग एक्स मीन्स 1287 ये स्टोर कर सकता है। ओके, कैर C1 इक्वल $, ये स्टोर नहीं कर पाएगा। लॉन्ग एक्स इक्वल टू 1287। अब इसको देखते हैं हम कंपाइलर में। लॉन्ग एक्स इक्वल टू 1287 चेकआउट करते हैं। यहाँ से हम बिल्ड कराते हैं। बिल्ड सॉल्यूशन में हमारा ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारा इसको प्रिंट करा सकता है।